हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज मैं वसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट 1 लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में कवि हम पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब पंछियों की आज़ादी के बारे में बताना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं उन्मुक्त मतलब खुले आसमान के, यानी गगन मतलब आसमान के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे, गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, मतलब जो कनक तीलियां, कनक किसे कहते हैं? सोना। तीलियां मतलब जो सोने से बनी हुई जो पिंजरा होता है उसे हम बोलते हैं कनक तीलियों से। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख, पुलकित मतलब होता है बच्चों रोमांचित, पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे देखिए, कब पक्षी क्या कहते हैं? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। तो पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता जल यानी जो बहता जल होता है, पक्षी अपनी चोंच से पानी पीने वाले होते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। चाहे सोने की कटोरी, कनक मतलब सोना, सोने की कटोरी में अगर आप दाने भी दे दो, मैदा मतलब वो होता है बच्चों जो बिल्कुल आटे से बारीक मैदा होता है सफ़ेद रंग का, उसे हम बोलते हैं मैदा। लेकिन यहाँ कवि का तात्पर्य है अन्न से, कि कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में चाहे अनाज के दाने हो, कहीं उससे भला तो क्या है कटुक निबोरी, नीम के कड़वे फल खाना हमें पसंद है, चाहे हमें कटोरी सोने की कटोरी में ही क्यों ना अन्न दिया जाए पिंजरे के अंदर। तब कवि ये कहना चाहते हैं। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहना चाहते हैं, यानी कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं पक्षियों के लिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब सोने के बंधन में, सोने के जंजीरों, श्रृंखला मतलब जंजीरों के बंधन में अपनी गति मतलब अपनी गति मतलब तेजी, जो उड़ने की गति होती है उनकी, पक्षियों की अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन मतलब सोने के जंजीरों के बंधन में हम अपनी उड़ान भी भूल गए हैं। पक्षी कहना चाहते हैं बस सपनों में देख रहे हैं, और पक्षी कहते हैं कि बस हम सपनों में ही देख रहे हैं। तरु मतलब होता है वृक्ष की फुनगी, फुनगी मतलब हवा पर के झूले, पर मतलब पंख के झूले, और तरु के मतलब पेड़ों के, आपने देखा होगा पक्षी जब उड़ते हैं तो ऊंचे से ऊंचा बैठ जाते हैं, जितना ऊंचा पेड़ होगा वहां जाके पक्षी बैठ जाते हैं। तो पक्षी यही कहना चाहते हैं कि हम बस यह सब सपनों में ही देख रहे हैं, कि हम अपनी ऊंचे से ऊंचे पेड़ में जाकर बैठे हैं और अपनी उड़ान सब भूलते जा रहे, बस सपनों में ही ये सब देख रहे हैं। आगे कवि कहना चाहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि कहना चाहता कि ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब इच्छा, कि उड़ते नीले नभ की, नीले नभ, नभ मतलब आकाश होता है, आसमान का रंग नीला होता है, इसलिए यहाँ कवि ने नीले बोला है। नीले नभ की सीमा पाने यानी बॉर्डर तक पाने की, यानी जो आसमान में तारे होते हैं वो छोटे छोटे अनार के दानों की तरह दिखाई देते हैं। तो इनकी ये इच्छा थी कि वहाँ से तारक के ऐसे इतना ऊंचा उड़ान भरते कि ऐसा कि जो तारे हैं उनको हम चुग के आ जाते। नीले रंग की सीमा पाने, लाल किरण सी चौच खोल कर, जो अपनी छोटी सी चौच खोल के चुगते तारक अनार के दाने, मतलब तारक मतलब अनार के दाने, जो तारे हैं उनको अनार के दानों की तरह चुग के आते। आगे देखिए, कनक तीलियों से टकराकर, ये तो पढ़ा दिया था मैंने, होती सीमाहीन क्षितिज से। अब कवि क्या कहना चाहता है, देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहना चाहता है कि सीमाहीन मतलब कि जैसे बॉर्डर, उसके आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है। क्षितिज मतलब होता है धरती आसमान का मिलन। तो कवि कहना चाहता है कि हो पक्षी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। मतलब कि सीमाहीन मतलब जो बॉर्डर तक हम जाते या तो इन क्षितिज मिलन हो पाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का। तो पक्षी क्या कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहना चाहते कि नीड मतलब घोंसला, नीड ना दो चाहे टहनी। पक्षी इंसानों से कहना चाहते हैं कि नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय हमारा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर पंख दिए तो आकुल मतलब बेचैन उड़ान में विघ्न ना डालो। हमारी जो उड़ान बेचैन है उड़ने के लिए, इसमें विघ्न नहीं डालो। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। तो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और इसके लेखक है सी मंगल सिंह सुमन। ओके बच्चों।